welcome to my channel. So guys, we will learn about a decimal to binary and binary to decimal conversion, and I will clear all doubts related binary to decimal. So guys, I will try deeply explain about binary to decimal and decimal टू बाइनरी. सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है. आज के इस वीडियो में बाइनरी और डेसिमल से लेकर के सारे जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. तो आइए हम बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं. टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने से पहले हम कुछ पॉइंट को या कुछ चीज़ों को हम सीख लेते हैं जिससे हमें आगे चल करके कन्वर्जन करने में कोई डाउट्स ना हो. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे जो संख्या पद्धति होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर की जो हमारी संख्या पद्धति होती है, अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. सो गाइस, हम यहाँ पर लिखते हैं कि कंप्यूटर की संख्या पद्धति. कंप्यूटर की जो हमारी संख्या पद्धति होती है वो 4 होती है. तो हम यहाँ लिख देते हैं कि कंप्यूटर की 4 संख्या पद्धति होते हैं. कंप्यूटर की 4 संख्या पद्धति होती है. तो चलिए अब एक एक करके सीखते हैं कि जो कंप्यूटर की हमारी 4 संख्या पद्धति है कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है बाइनरी. क्या होता है? बाइनरी नंबर हमारा फर्स्ट होता है. सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है ऑक्टल नंबर हमारा सेकंड होता है. अगर थर्ड की बात करें तो वो थर्ड हमारा होता है डेसिमल नंबर. तो अभी हम यहाँ डेसिमल नंबर. अगला हमारा होता है हेक्साडेसिमल. तो अभी हम यहाँ हेक्साडेसिमल भी लिख दे रहे हैं, हेक्साडेसिमल. तो गाइस, इस तरीके से हमारे कंप्यूटर की 4 संख्या पद्धति होती है. पहला कौन सा? बाइनरी नंबर. सेकंड हमारा ऑक्टल नंबर. थर्ड हमारा डेसिमल नंबर. फोर्थ हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर है. तो अभी हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर होता है इसका बेस मीन्स आधार क्या होता है और इसका ऑक्टल नंबर का आधार क्या होता है. अगर बात करें हम बेस की, इसके बाइनरी नंबर की या मीन्स आधार की, तो इसका 2 होता है. अगर ऑक्टल नंबर की बात करें आधार की, तो इसके ऑक्टल नंबर के आधार 8 होते हैं, यानी बेस 8 होते हैं. इस तरीके से अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो इसका 10 होता है. हेक्साडेसिमल होता है, इसका बेस जो हमारा होता है टोटल 16 होता है. हेक्साडेसिमल यहाँ पर बाइनरी नंबर के बेस, ऑक्टल नंबर के बेस, डेसिमल नंबर के बेस और हेक्साडेसिमल का बेस मींस आधार हमने यहाँ पर बता दी है. अब हम जानते हैं कि जो 8 होता है इसके बीच में क्या चीजें आती है. जैसे कि यहाँ 2 है इसका, तो रहेगा 0 1. और जो हमारा 8 होता है ये रहेगा 0 से हमारा रहता है, ये हमारा रहेगा 0 से 7 तक आएगा. और इधर रहेगा हमारा 0 से 9 तक. इधर हमारा रहेगा 0 से 15 तक. अब जो लोग पढ़े होंगे जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे उनको तो पता होगा. जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो कहेंगे कि यहाँ 0 से 7 लिख रहे हैं तो यहाँ 8 क्यों लिख रहे हैं, 8 क्यों लिख रहे हैं. अभी आप इसको भी देख लीजिए. जैसे कि अभी हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 और 3 4 5 6 7. अभी हम इसको काउंट करेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8 तक हमारा इधर दिख रहा है. क्या दिख रहा है? अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं 0 से लेकर तो हमारा 8 इधर भी आया है और इसको काउंट करने पे भी 8 आ रहा है. इसी तरीके से अगर डेसिमल नंबर को देखा जाए तो डेसिमल नंबर को भी काउंट करेंगे उस तरीके से. हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अभी यहाँ 0 से काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है और इसका बेस क्या होता है? 10 होता है. अगर इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसको भी ऐसे काउंट करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इधर रहेगा हमारा लास्ट में 15. तो अगर हम इसको काउंट करेंगे टोटल हमारे यहाँ 16 आएगा. तो ये जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो आपका नंबर रहता है, लेकिन जैसे आप 10 पे 11 में पहुंचते हैं ये अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे? ऐसे अगर आप ए को क्या बोलेंगे, यहाँ 10 को बोलेंगे ए, 11 को बोलेंगे बी, 12 को बोलेंगे सी और यहाँ 13 को बोलेंगे डी और जो 14 रहेगा ई हो जाएगा और 15 जो हमारा रहेगा एफ हो जाएगा. और ये जो
10, 11, 12 ऐसे इसको नहीं पढ़ा जाएगा, बस 9 तक ही केवल हम 1 2 3 4 5 करके पढ़ेंगे। उसके आगे 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी आएंगे उसको हम अल्फाबेट में कर देंगे। चलिए तो गाइस अभी हमारे क्लियर हो चुका। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हमने अभी कुछ चीजें समझा जैसे कि कार्य पद्धति के बारे में, कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या होगा, हमने वो सारी चीजों को समझा भी कि करके हम कन्वर्जन को करेंगे स्टार्ट, ताकि हम इसलिए इसको पढ़ाएं, इसलिए समझाएं ताकि वो आपके डाउट्स जो हो सारे डाउट्स स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाए। सो गाइस तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो अगर अभी हम इसको पहले नहीं बताए होते कि डेसिमल का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है, तो अभी इस समय आपको डाउट्स होता है डेसिमल क्या बीच में आ गया, बाइनरी क्या हो गया, बाइनरी होता क्या है, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस कितना होता है। सो गाइस इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस हमारा 10 होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी डेसिमल में कोई नंबर्स को लिखते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके हम देखते हैं। तो जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं यहाँ 25 लिखा, तो 25 में क्या हमारे डेसिमल है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और देखना है कि इसका बाइनरी क्या निकल करके हमारा आने वाला है 25 का। सो गाइस जब हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी, हमने इस प्रकार से कुछ नंबर्स दिए हैं कि हमारा यहाँ डेसिमल है, इसको ना हमें निकालना है बाइनरी, कि हमने यहाँ से बोला कि डेसिमल से हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। जोर किस पे दिया जा रहा है, बाइनरी में, यानी कि हमको डेसिमल से कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमको पहले से ही ऑलरेडी पता है कि जो हमारा बाइनरी होता है इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। तो अभी क्या करेंगे हम, अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते समय हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो हमारा 25 लिखा गया है। तो अभी हम ऐसे 25 को ऐसे अभी हम लिखते हैं और थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ नीचे की तरफ खींचते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ एलसीएम लासा मासा ऐसे करके कुछ था। तो अभी क्या होता है, इधर हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा आता है शेषफल उसको हम इधर लिखते हैं, तो शेषफल को हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो अभी हम यहाँ शॉर्ट में आर लिख दे रहे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये रिमाइंडर है, यानी कि यहाँ पर हमारा शेषफल सारी चीजों को यहाँ पर लिखा जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में। ऑलरेडी हमको पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ लिखिए 2 1 में 2 2 1 2 हमने यहाँ पर लिखा। अगेन क्या किया, तो हमारा कट गया, फिर अभी क्या करेंगे हम, 5 बचा इधर, तो हम करेंगे 2 दूना 4, 4 एक बच रहा है, तो जो एक हमारा बचेगा यानी जो शेषफल है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम इधर यहाँ पर फिलअप करेंगे, यहाँ पर उसको हम लिखेंगे। अगेन यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 के 12, पूरी तरीके से कट जा रहा है तो 0 लिखेंगे। अगेन यहाँ पर आएंगे 2 3 6, पूरी तरीके से कट जा रहा है, फिर से 0 लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, 2 1 में 2, अभी 2 1 बच रहा है तो 1 इधर लिखेंगे। देखिए इसका तो इसको आप और भी काट सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ 2 करेंगे लेकिन 2 से जाएगा नहीं, अभी मैं इधर 0 0 करके ऐसे भी मैं फिलअप कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप इस तरीके से लास्ट में 0 0 भी लगा कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं 0 0 का, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। अभी आपको क्या करना है, 0 0 नहीं लगाना, तो आप इतने भी करके लगा सकते हैं। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं लिखूंगा 1 1 0 0, मैंने यहाँ लिखा 00 फिर कर दिया 1। तो ये देखिए 25 हमारा 25 का एक बाइनरी नंबर निकल करके आया है। लेकिन गाइस अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है। हाँ जी दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिखते हैं। जो नीचे होता है यानी जो इधर होता है हमारा बॉटम, इसको हम कहते हैं SD, और इधर जो हमारा होता है इसको बोलते हैं LSD। अब आप कहेंगे LSD का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSD का होता है लीस्ट LEST। अभी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसका होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और बात करें हम MSD का सेम हो ही रहेगा, बस यहाँ पर हमारा EM का मतलब मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पर हम इसको डिजिट लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर सिग्निफिकेंट टी रहेगा लास्ट में। तो जो हमारा MSD होता है, जो नीचे से ऊपर जाता है इसको MSD बोलते हैं, और जो ऊपर की तरफ आता है इसको हम बोलते हैं LSD। MSD का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD का फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।
तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स को यानी डेसिमल में सो गाइस इस तरीके से आप अपने डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, उसके थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सो गाइस सेकंड हमारा तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से लिया 32 और 32 को हम क्या करेंगे, इसको भी हम निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो सबसे पहले इसके बेस से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। हमने कहा 2 एक अन्ना में 2, 2 छक्के 12 पूरी तरीके से कट गए, इधर 0 लिखेंगे। अभी 2 8 16 पूरी तरीके से कट गया, 0 लिखेंगे। फिर इधर लिखेंगे 2 चौकी 8 पूरी तरीके से कट गया 0। फिर इधर करेंगे 2 दूना 4 फिर से पूरी तरीके से कट गया 0। अभी क्या करेंगे 2 एक अन्ना में 2 और ये भी पूरी तरीके से कट गया। तो इसका क्या बाइनरी नंबर आएगा, नीचे से इसको ऊपर ले जाकर के लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 5 बार हमारा क्या है 0 है। तो ऐसे करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकला है 32 का बाइनरी नंबर। हमको कोई डाउट है कि जो हमने निकाला क्या एग्जैक्ट निकल कर आया है, एग्जैक्ट ये बाइनरी नंबर 32 का ही निकला है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इसको क्या करते हैं हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कैसे क्लियर करेंगे, अभी इस बाइनरी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। अभी फर्स्ट कन्वर्जन हमारा था डेसिमल टू बाइनरी, तो अभी हमारा सेकंड कन्वर्जन होगा बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको डाउट है कि जो नंबर हमने यहाँ 32 लिखा है, इसका जो बाइनरी निकल कर यहाँ आया है एग्जैक्ट निकला है या नहीं निकला, आप उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बाइनरी को हम क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, अभी हम उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आते हैं अपने इधर और इधर हम मिटा करके इरेज करके हम इधर लिख देते हैं। अब हमारा कन्वर्जन रहेगा बाइनरी टू डेसिमल। इधर हमारा बाइनरी टू डेसिमल करके हमारा कन्वर्जन रहेगा। तो हमारा क्या निकाला है, हमको 32 का जो निकल कर आया है बाइनरी नंबर जो हमने इधर लिखा है, इस बाइनरी नंबर को क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो गाइस क्या करना है, जैसे लिखा है इसी को ऐसे आपको लिख देना है। जैसे 1 अभी 5 बार 0 तो 1 2 3 4 5 बार 0 आपको ऐसे लिख देना है। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ध्यान में रखना बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ नीचे सिंपल ऐसे हम 2 2 करके लिखते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से 2 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे घात देना स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से हम घात देंगे। और आप पहले से ही पढ़े होंगे कि जिस नंबर के घात 0 होती है उसको 1 माना जाता है, यानी कि उसका मान 1 होता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनको डाउट होगा कि कैसे होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको भी जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से, हमने कहा कि 2 के घात 3, तो इसको निकालते कैसे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8। अब इधर कितना है 8 आया। अभी देखिए मैं यहाँ 2 की घात 2 कर दिया, मैं 3 से 1 कम किया। अभी देखिएगा 2 गुने 2 तो क्या आया, 2 दूनी 4 आया, यानी कि 4 आया। यानी कि ये जो 8 मैं लिखा था इसका आधा यहाँ नीचे निकल कर आया। अभी जैसे मैं 2 यहाँ और कम करता हूँ, मैंने किया कि 2 एक अन्ना में 2 ऐसे करेंगे, 2 एक अन्ना में 2 इधर 2 आया। तो देखिए अभी जो 4 का आधा इधर आया, अगर मैं यहाँ नीचे लिख दूं 2 की घाते 0, तो अगर मैं 2 की घाते 0 ऐसे करके मैं 2 की घाते अगर मैं 0 करूंगा, जो हमारा ये 2 लिखा गया है, अगर मैं यहाँ से एक और कम करके लिखता हूँ 2 की घाते 0, तो ये जो हमारा 2 लिखा गया है 2 में से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा हमारा 1। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ 8 का आधा 4 हुआ, 4 का आधा 2 हुआ, 2 का आधा 1 हुआ। तो इसीलिए जो हमारा 2 की घाते 0 होता है इसको हम 1 मानते हैं। तो अभी क्या करना है, सिंपल आपको इसमें यहाँ 1 लिख देना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जिसकी घात 0 होती है उसको हम 1 मानते हैं। तो अभी क्या करना, हमने कहा कि इसका 1 आएगा, तो जो 1 रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। आपको पता है किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। 2 एक अन्ना में 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 दूना 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इधर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, बीच में प्लस लगाते रहेंगे। अब इधर आते हैं, अभी क्या है 2
अभी इधर बचा हमारा 2, तो इसको लिखेंगे 2 की घाते 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 5 बार हम क्या करेंगे, ऐसे 2 को लिखेंगे। 5 बार होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना इधर क्या आया 32, यानी कि 32 आया। तो उसी 32 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। इधर आप देख सकते हैं सब 0 0 ही है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, जुड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 32 निकल कर आया, यानी कि जो बाइनरी नंबर हमारा निकला है ये हमारा किसका है, 32 का है। जो कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ 32 भी लिखा है, तो 32 का बाइनरी नंबर 150 आया था, और मैं इसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया हूँ डेसिमल में, जो कि एग्जैक्ट निकल कर यहाँ पर आ गया 32। तो इस तरीके, तो एक और कन्वर्जन लेते हैं और उसको भी हम ट्राई करते हैं। जैसे कि एक हम और लेते हैं नंबर, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा 64 है, ठीक है ना। अभी क्या हमारा है 64 है। 64 को हम क्या करते हैं, पहले इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। जैसे कि हमने कहा कि 2 3 6 2 दूना 4, और इधर 0 आया, 2 1 में 2 2 6 के 12, इधर 0 आया, 2 8 16, इधर भी हमारा 0 आया, 2 चौके 8 है, इधर भी हमारा 0 आया, 2 दूना 4, और इधर हमने किया 2 1 में तो कुछ इस प्रकार से दिखा। तो ऐसे करके इसका भी निकालेंगे, तो निकल करके हमारा आ जाएगा बाइनरी। ये था तरीका हमारा डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से मैं इसी से रिलेटेड कई सारे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। सो गाइस जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसका आंसर जो आएगा उसको आप कमेंट में हमें जरूर सेंड करेंगे। मैं उस कमेंट को जरूर चेक करूंगा। तो सबसे पहले क्या मैंने यहाँ पर 64 लिखा, और मैंने कहा कि 64 जो हमारा डेसिमल है, इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से बाइनरी नंबर दिया गया है, इस बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्या आएगा उसको आपको कमेंट में भेजना है। अगला आपका रहेगा, इधर मैंने आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया कि क्या है आपका डेसिमल है, और डेसिमल से आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सेकंड आपका है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से बाइनरी नंबर दिए गए हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में। सो गाइज, अगर यह जो कन्वर्जन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर इस कन्वर्जन में अगर आपको कहीं भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे रिलेटेड हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप भी उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में किसी अगले मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।